हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक क्लॉक। आप सभी को पता है कि घड़ी में जो छोटी वाली जो सुई होती है उसे घंटे वाली सुई बोलते हैं, जो घंटा बताती है कितने घंटे हो रहे हैं। और बड़ी वाली जो सुई होती है, ये बड़ी जो सुई है वो मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट बताती है कि कितने बजने में कितनी मिनट हो रही हैं। जो मिनट बताती है वो बड़ी वाली सुई है, और जो छोटी वाली है वो घंटे वाली है, जो घंटे को बताती है। अब मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन आप सभी को टाइम तो देखना आता होगा। ज़्यादातर बच्चों को टाइम देखना तो आता ही है कि आप सबको पता है 12 के 1 के बीच में 5 मिनट अंतर होते हैं, 1 के 2 के बीच में 5 मिनट और हो जाते हैं। तो कुछ बच्चों को नहीं आता होगा टाइम देखना, लेकिन सभी आई होप सभी को देखना आता हो। नहीं आता होगा कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, चिंता मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये मिनट वाली जो सुई है ये दोबारा 3 पर कब आएगी? सोचिए, मिनट वाली सुई दोबारा 3 पर कब आएगी? आप बोलोगे सर मिनट पर 1 घंटे बाद आएगी। अब यदि इसमें 12-15 हो रहे हैं, 1:15 पर घड़ी में मिनट वाली सुई दोबारा आएगी 1:15, 1 घंटे बाद। क्या अच्छा, 1 घंटे में आई तो मुझे बताओ ये मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूम गई है? आप सभी को पता है सर्किल में 360 डिग्री घूमती है। आपको ये भी पता होगा 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। भाई 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। ये आपको सभी को पता होगा। तो सर जब कोई घड़ी मिनट वाली सुई एक चक्कर 1 घंटे में लगा रही है, 1 घंटे का मतलब एक चक्कर जो लगा रही है वो 360 हो गया। अब सर आपसे कोई पूछे कि 1 मिनट में कितनी लगाएगी, जब आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। जब 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल घूम रही है भाई, 60 मिनट में कोई घड़ी 360 डिग्री घूम रही है, 1 मिनट में 360 × 60, ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ गया? 6। वही करा है। 1 मिनट में कितने एंगल का कौन बना रही है? कितने एंगल घूम रही है वो? 6। कितने एंगल घूम रही है? 6। आप सभी को पता होगा कितनी एंगल घूम रही है? 6। देखो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ क्या? आप सभी को पता है जब कोई घड़ी 6 डिग्री 1 मिनट में घूम रही है तो एक चक्कर कितने मिनट में पूरा लगाएगी? सर हमको सबको पता है एक घंटे में लगाएगी और 60 मिनट में लगाएगी एक चक्कर। ये तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है तो 60 मिनट में कितना घूमेगी? सर 360। हो गया प्रूफ, कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई एक चक्कर, घंटे वाली सुई ये जो 12 बज रहे हैं, 12:15 हो रही है घड़ी में, 12:15 हो रहे हैं, ये जो छोटी वाली सुई है वो 12 पर दोबारा कब आएगी? 12 पर कब आएगी? आप बोलोगे 12 पर कब आएगी? आप सभी को पता है कि 12:15 हो रही हैं, फिर 1:15 होंगी 1 घंटे बाद, फिर 2:15 होंगी 2 घंटे बाद, 3:15
3 घंटे बाद 4 15 5 घंटे, 4 घंटे बाद 5 15, 5 घंटे बाद 6 15, 6 घंटे बाद 7 15। हमें ये वाली जो सुई लानी है ना, दोबारा यहीं पे लानी है, हमें देखना है कितनी देर में आ रही है। 7 15 पे 7 घंटे में, 8 15 पे 8 घंटे में, 9 15 पे 9 घंटे में, 10 15 पे 10 घंटे में, 11 15 पे 11 घंटे में सुई आएगी। और 12 15 पर फिर दोबारा 12 पर सुई आएगी। कितने घंटे बाद आएगी? 12 घंटे बाद। कितने घंटे बाद आएगी? 12 घंटे बाद। जब सर हम सभी को पता है कि 12 घंटे में एक चक्कर लगा रही है घड़ी वाली सुई, हमको ये भी पता है 12 घंटे में 360 डिग्री कोण घूम जाती है हमारी घंटे वाली सुई। 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है घंटे वाली सुई, आप सभी को पता है। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? डिवाइड कर दिया 360 इंटू 12, कितना एंगल का कोण बनाएगी? 30 डिग्री। क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है घंटे वाली सुई? सर 30 डिग्री घूमती है। क्या सही कह रहे हैं? देखते ही देखो, इसका मतलब ये है 1 घंटे में सर 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है। और पूरा कितने चक्कर, पूरा कितने देर में चक्कर लगा रही है? सर 12 घंटे में। 12 घंटे में एक चक्कर लगा रही है। तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 में 12 24 बारते 36। ये भी ठीक है। मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है। हम वैसे ही वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 12 घंटे में 360 आना चाहिए। 12 घंटे में हमने 30 इंटू 12 कर दिए तो ये आ गया 360। ये भी समझ गए होगे आप। कोई नहीं, अब आ जाओ सेकंड वाली सुई पर। सेकंड वाली सुई एक चक्कर 1 मिनट में लगाती है। भाई सेकंड वाली सुई भी तो होगी इसमें। पर सेकंड वाली सुई 1 2 3 4 5 6 ऐसे घूमती है ना बेटा, क्लॉकवाइज। तो कहने का अर्थ यह है कि एक चक्कर सेकंड वाली सुई 1 मिनट में लगाती है। और 1 मिनट में हमको पता है 60 सेकंड होती हैं। और 1 मिनट में हमको भी पता है कि 360 डिग्री घूम रही है। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी? 6 डिग्री। बिल्कुल सेम इसी की तरह। ठीक है, कोई कोई तोफ नहीं है। अब यह है फॉर्मूला बेटा। ये क्या है? फॉर्मूला कि 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको आप सभी बोलेंगे, आप सभी टीचर बोलेंगे कि ये रट लो। रटना नहीं है, हम ये बताएंगे कि आज ये आया कैसे। ये आया कैसे समझो। अब मिनट पर चलते हैं। हम सभी को पता है इसके हिसाब से कि 1 मिनट में कितना डिग्री सुई घूमती है? 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? ये भी तो पता लगाना है। देखो, जब 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में 30 इंटू 60 से डिवाइड कर दिया है। 30/60 से डिवाइड करा है। आंसर क्या आया? 1/2। कितना आया? 1/2 डिग्री। आधा डिग्री घूमती है। मतलब 1 मिनट में सर घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमती है। हाँ जी। मान लो मैं कहूँ कोई रोहित है, वह 6 किलोमीटर की रफ्तार से, 6 किलोमीटर मतलब चलता है, रफ्तार में नहीं बताऊंगा, 10 मीटर पर सेकंड या कुछ भी वेलोसिटी या कुछ भी वेग, कुछ नहीं, कोई भी एक चीज़ बता दीजिए कि मान लो कोई रोहित है, वह 6 किलोमीटर चलता है
एक उसका ही दोस्त है श्याम, वह 1.5 किलोमीटर चलता है, तो श्याम और रोहित की आपस में दूरी कितनी होगी? क्या कोई बता सकता है? भाई रोहित 6 किलोमीटर चलता है और उसका दोस्त आधा किलोमीटर चलता है, तो आप बता सकते हो आसानी से भाई माइनस करके। सर 6 में से आधा माइनस कर देंगे तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 अपॉन 2, 11/2। ये क्या है? ये भी मिनट है। ये क्या है? ये भी मिनट है, इंटू मिनट। 11/2 इंटू मिनट। सभी को पता पड़ गया, यहाँ लिखा भी है फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया कैसे आया? या हम 11/2 को, इसको 11/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर। भाई रोहित अपने दोस्त से कितनी दूर पर है? 5.5 किलोमीटर दूर है। तो 5.5 का मतलब ये हो गया, ये 5.5 को हम 11/2 लिख सकते हैं, वही है। अब आ जाइए घंटे वाली सुई। भाई आप सभी को पता है एक घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट होती हैं। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। कोई बताएगा कि एक मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1/60। भाई घंटे में मिनट होती हैं, मिनट में घंटे नहीं होते। मेरे कहने का मतलब समझो कि घंटे के अंदर मिनट होती हैं। अब इसमें रिलेशन देखो, घंटे वाली जो सुई है वह 30 डिग्री घूम रही है। कोई रोहित ही मान लो 30 किलोमीटर घूम रहा है, चल गया, कोई दूसरा उसके पीछे है ही नहीं। हम ये नहीं बोल सकते कि फिर कौन इससे, रोहित से उसका दोस्त कितने चला। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया 11 इंटू 2 इंटू मिनट माइनस में 30 इंटू एच। ये है आपका फॉर्मूला, और ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। समझ गए बच्चे? यह आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, एक क्वेश्चन करता हूं, समझना उसको। सर हमको पता है कि 11/2 इंटू मिनट, इसका मतलब हो गया सर एक मिनट में 5.5 की दूरी। यदि क्वेश्चन पूछे कि घड़ी में मिनट वाली सुई, घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी दूरी पर है, यदि आपसे पूछे एक मिनट में घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कितना आगे है, आप सही बता दोगे 5.5, 11/2। आपसे पूछे 2 मिनट में घड़ी में घंटे वाली सुई से मिनट की सुई कितनी दूरी पर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया, इससे ये काट दो, 11 डिग्री। 11 मतलब अभी तो डिग्री कोई खेल नहीं है। कोई पूछे आपसे घड़ी में दूरी पूछे, मैं जो चीज समझा रहा हूं, दूरी और कोण का मतलब समझो कि कोई आपसे पूछे कि ये वाली घड़ी में मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई से कितने आगे है, या घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कितना आगे है, या कितनी दूरी पर है, या कितनी विस्थापन पे है, या कितनी चाल, मतलब दूरी आनी चाहिए, चाल तो नहीं, स्पीड हो जाएगी वो तो आप आसानी से बता सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है
कि 30 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे की सुई से कितनी दूरी अधिक तय करती है। 30 मिनट में घंटे 30 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो घंटे की सुई से वह लिख दो, वह घंटे वाली सुई से कितनी दूरी पर है, दूरी अधिक तय करती है। अब यहां कुछ भी आ सकता है। 30 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी दूरी अधिक तय करती है। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11/2 इंटू 30, 2 से 15, 15 इंटू 11, 15 कितना हुआ, 5, 6, 1, कितना आंसर आया, 165। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? या हम ऐसे कर सकते हैं, हमको पता है 5.5 5.5 इंटू 30, कुछ नहीं, अब मल्टीप्लाई करो इसकी, 30 इंटू 5.5 गुणा 0, 5 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, 5 दिया 15, 5 0 0, 5 दिया 15, 0, 5 6 1। पॉइंट कितनी संख्या के पर है, कितने संख्या के बीच में है, 2, मतलब 1, तो यहाँ पे लगा दो, ये आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि ये तो हो गया ये क्वेश्चन, आपसे पूछे कोई 90 मिनट में मिनट वाली सुई, 90 मिनट में मिनट वाली सुई, क्वेश्चन थोड़ा गलत लग गया, लेकिन मतलब लिख दिया मैंने, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट को समझो। 90 मिनट में 90 मिनट, कुछ नहीं, अभी करता हूँ इसको, ठीक है, ये रहा, यहाँ लिख दे रहे हैं जो भी है, ठीक है। 90 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी दूरी अधिक तय करती है। अब 90 लिख दो, 11 इंटू 2 इंटू 90, यहाँ कितना हो गया, 45, 45 इंटू 11, 45, 45, 5, 5 4 9 4, कितनी दूरी, 400, कितनी दूरी, 495। अब कोई कहने लगे बेटा, देखो ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए होगे, दूरी वाला, मैं दूरी डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, दूरी तय करता है, विस्थापन, कुछ भी, इन दोनों में से कुछ नहीं। 11, अब मैं बोलूँ 100 मिनट में, यहाँ आ जाएगा बेटा, मैं 100 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी दूरी अधिक तय करती है। तो 11 इंटू 2 इंटू 100, ये हो गया 50,
50 की मल्टीप्लाई करो 11 से सर 0, 5 एकम 5, 1 0 0, 1 पंजे 5, 550। ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा इसका ऐसे भी कर सकते हैं। 100 मिनट को हमको पता है 5.5 गुणा 100, देखो करते हैं मल्टीप्लाई, 100 इंटू 5.5, 0 0, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 0 0, 5 5। तो यहाँ कितनी संख्या पर है यहाँ पर, तो ये आ गया 550। अब ये चीज़ तो बता दी, दूरी, फॉर्मूले भी बता दिए मैंने। अब एक कोण का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? कोण का, कोणीय दूरी। अब कोई कहने लगे कि क्वेश्चन है, मान लो 3, आसान बताता हूं मैं अभी, 3 तो नहीं, 2 16 से 3 16 तक, 3 16 तक कोणीय दूरी बताइए। 2 16 से 3 16 तक कोणीय दूरी बताइए, या मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से दोनों के बीच में कितना कोणीय एंगल बना। समझ रहे हो? 2 16 से 3 16 आप समझ गए सर, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में आपसे पूछे कोई, 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमती है? आप सभी को पता है 1 घंटे में सर 30 डिग्री। घड़ी में आपसे पूछे कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने का कोण बनाती है? आप सभी को पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट में, कहने का मतलब ये कह रहे हो, जब 1 मिनट में हम सभी को पता है 6 डिग्री घूमती है मिनट वाली सुई, तो 60 मिनट में कितनी घूमेगी? 60 इंटू 6, 360। मेरे कॉन्सेप्ट को समझो मेरे बच्चों, मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। समझा मैं ये रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझो। देखो 2 16 पर से 2:40 तक मिनट वाली सुई, घड़ी में मिनट वाली सुई में कितने एंगल का कोण बना रही है? आप बता दो, है ना? आसान है ना? आ जाइए, कॉन्सेप्ट तो समझ गए होगे। अब मैं जो मेन मुद्दा है वो चीज समझा रहा हूं कि 4:40 पर घड़ी में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने एंगल का कोण बनेगा? घड़ी में घंटे वाली सुई के और मिनट वाली सुई के बीच में 4:40 पर कितने एंगल का कोण बनेगा? आप पहले ही फॉर्मूला लगाओगे कि 11/2 मिनट में, यहाँ मिनट की जो संख्या होगी वो 40 आ गई, यहाँ माइनस के 30 इंटू एच, जो घंटे वाली सुई संख्या पर जो भी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। 2 से डिवाइड कर दिया हमने 40 को, वो 20 आ गया। 11 इंटू 20 माइनस के 30 चौके 120। आप सभी को बताया, ऐसा कर लो, हम जैसे बच्चे थे
4 तिया 12 या 3 चौक 12, जीरो की जीरो बढ़ा दो, 220 में से 120 गए तो 100 बचे, सभी को पता है। ये तो मेथड है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो उसके लिए है बेटा, आना चाहिए कि बाय चांस पेपर देते समय आप ट्रिक भूल गए। अब मैं इसके 3 मेथड बताऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये तो फॉर्मूला तो आपका टाइम को खत्म करने की कोशिश करेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा फॉर्मूला। फॉर्मूले तो आपको आना चाहिए। कोई पूछने लगे दादी रिश्तेदारी में, अच्छा या दोस्ती पूछ ले घड़ी पड़ रहा है, घड़ी का फॉर्मूला बता दें, ये ले घड़ी का फॉर्मूला तो ये 11/2 इंटू मिनट माइनस के 30 इंटू एच, 11/2 गुणा मिनट माइनस के 30 गुणा एच। अब टाइम बचाने के लिए मैं एक चीज बताता हूं, आपको क्या करना है। 4:40 पर, अब ये देखिए 4:40 पर आते हैं, हम घड़ी पर आते हैं। सर 4:40 पर, इसका मतलब छोटी वाली जो सुई होगी, मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, घंटे वाली जो सुई होगी वो 4 पर होगी, और 40 सर भाई कुछ नहीं, 40 से 5 को डिवाइड दे दो, 5 अट्ठे 40, तो कहां पर होगी मिनट वाली सुई? 8 पर। तो ये इसके बीच में, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने एंगल का कोण बनना है ये बताना है। हमने इस फॉर्मूले से बता दिया 100 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, घंटे वाली जो सुई है, घंटे में वो 4 पर ही रहेगी, और 40 पर कितने पे आ जाएगी? 8 पर। भाई यही तो मतलब है, घड़ी में मिनट वाली सुई कितने पर होगी? 8 पर। 8 पर 4 में से -8 कर दो। अब इन दोनों में देखो संख्या किसकी ज्यादा है, 4 की या 8 की? सर 8 की। 8 की संख्या ज्यादा है, तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का, प्लस का? माइनस का। तो 4 में से -8 घटाएंगे बेटा, 4 में से -8 घटाएंगे बेटा, तो कितने आएंगे? -4। भाई आपसे कोई पूछे 8 में से 4 घटाने हैं, तो आप बता दोगे 4 प्लस के 4, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है ही 4, 1 2 3 4, 4 में से 8 घटाने तो -4 आएंगे ना। -4 गुणा 30। हम सभी को पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है, तो 5 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? 6 × 5, 6 पंजे 30, तो 30 बेटा इसलिए आया है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भाई ये कह रहा है घड़ी में जो घंटे वाली जो सुई है, घड़ी में घंटे वाली जो सुई हो 4 पर होगी, और मिनट वाली जो सुई होगी 8 पर होगी। इन दोनों के बीच का कोण बताना है। तो कोण बताना है तो हम सभी को पता है, ये देखो पहले ये देख लो कितनी मिनट होगी, पहले तो ये बेसिकली समझ लो। सर 5 मिनट तो यहाँ होगी, 5 मिनट यहाँ होगी, 5 मिनट यहाँ होगी, 5 मिनट यहाँ होगी, यही तो बोलोगे। अब मैंने 4 में से -8 करे हैं, तो -4 बचे, तो 4 ही तो होंगे, 1 2 3 4, 4 ही तो होंगे, 4 ही है ना इन दोनों के बीच में। तो 4 से हम सबको पता है -4 × 30, क्योंकि ये 5 मिनट का अंतराल आ गया, 6 पंजे 30 होती है ना, कुछ नहीं समझो अभी, प्लस मिनट का यहाँ आधा, 40 का आधा, 40 का आधा कितना हो गया? 20। तो देखो -4 से 30 की गुणा करेंगे, 4 तिया 12, जीरो की जीरो आ गई, -120 प्लस 20 बराबर, अब माइनस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस माइनस होते, माइनस करा 100 आ गया। ये देखो बेटा टाइम बचाएगा। अब आ जाओ थर्ड मेथड। ये तो वो हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। आपसे कोई पूछे 4 50 पर
के बीच में कितने एंगल का कोण बना रही है, जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे वो तो आसानी से बता दोगे। अब वो कोई कह लगे कि सर 4/44 पे बताओ आप, सर 4/44 पे बताओ, ऐसे नहीं, 4/44 पे बताओ, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तीसरा मेथड, फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है, ट्रिक। घंटे वाली सुई घड़ी में 4 पर ही रहेगी। आपको बस क्या करना है, जैसे ये हमने देखा होगा, मैंने इस वाले मेथड में भी देखा होगा कि हमने 40 की, देखो मैं एक चीज बताता हूं, कोई पूछे 4/40 पर, 4/50 पर, 4/60 पर, 4/10 पर, तो एक प्रकार से आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई घंटे वाली जो सुई है वो तो 4 पर ही रहेगी। इससे 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो कि हाँ कितने पे आएगी, 8 पर। सर यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो सर 10 पे आएगी, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो सर कितने पे आएगी, 12 पर। यहाँ कितने पे आएगी सर, 4 पर। ऐसी तो होगा मिनट वाली सुई, यहाँ 4 पर होगी, यहाँ 12 पर, यहाँ 10 पर, यहाँ 8 पर। क्या किसी ने ये सोचा सर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हम इसकी गुणा कर रहे हो, 40 दूनी 80, 80 होगा, यहाँ लगा दो डेसिमल, 8 ले लो। 50 दूनी 100, या यहाँ डेसिमल लगा लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यहाँ डेसिमल लगा के 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ बिंदी लगा दो, पॉइंट लगा दो, 6 दूनी 12, यहाँ पॉइंट लगा दो, 1, ठीक है, यहाँ 2 आएगा बेटा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 2 ही आ गया भाई। 10 जब 4 20 होते हैं, जब 4 पर होती है, 4 10 पे होती है, तो मिनट वाली सुई जब होती है 2 पर, तो यहाँ 2 पर बेटा, सही है। तो हमने कुछ नहीं करा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी, 4 माइनस, यहाँ बिंदी लगा दिया 4 के बीच में, इन दोनों के बीच में, 4 माइनस 8, वही करा हमने फिर सेम भाई, माइनस के 4 की गुणा 30 से करी, प्लस ये मिनट का आधा कर दिया, वो आ गया आंसर। सर ये तो ठीक है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब ये वाला बताओ भाई, 4 को ऐसे उतार दो, 44 दूनी 88, तो 8.8, ठीक है बेटा। 44 दूनी, भाई आप सभी को पता होगा, चौवालीस दूनी सर 88 हुए। अब बिंदी हमें डेसिमल यहाँ लगाना, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। तो 4, अब घटाने हैं, तो ऐसा घटा लो, 8.8 में से 4.0 घटाओगे तो कितने आएंगे, 8 का 8 आ जाएगा, 8 में से 4 आ गए तो 4 आ जाएगा, ये आ गया सर। अब माइनस की, प्लस वाली संख्या ज़्यादा माइनस की, सर माइनस की, प्लस वाली संख्या ज़्यादा माइनस की, तो माइनस के 4.8 इंटू 30, अब करो इसको, 4.8 30 की गुणा करी, 0 की 0, 0 की 0, 8 में 8, 8 दिन 16, 8 के 24, या 3 अट्ठे 24, 2 हासिल। भाई ऐसे तो करोगे, 3 अट्ठे 24, 8 या 8 24, यहाँ 2 हासिल आ गया, 4 तिया 12 या 3 चौक 12, 12 और 2 14, 0 4 4 1, पॉइंट का पॉइंट यहाँ आ गया 144। कितना आया 144, 144 का हमने यहाँ उतार दिया। प्लस का आएगा माइनस का, माइनस का। अब यहाँ मिनट का आधा, मिनट कितनी है 44, 44 से 2 से डिवाइड कर दोगे, आधा कितना हुआ 22। यहाँ ऐसे करने के बाद 144 में से 22 घटाओगे तो कितने आएंगे 122 आएंगे, तो माइनस के 122, और घड़ी में माइनस होती नहीं है। एक चीज और है बेटा, घड़ी में 2 कोण, घड़ी को हम आधा कर दे तो 180 इधर होगा, 180 इधर होगा,
जब कभी संख्या ये वाली जो संख्या 180 से ज़्यादा आए, जब ये संख्या 180 से ज़्यादा आए तो आपको 360 में से घटाना है। वो भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये समझो बस ये ए है, ये बी है, तो a प्लस बी बराबर 360। बी निकालना है हमको तो 360 इंटू ए निकालना है तो 360 इंटू माइनस बी, ये है ना, वही करना सेम। अब यदि कोई संख्या ए की संख्या ज़्यादा है तो ए माइनस करके हम बता सकते हैं। तो आई होप घड़ी के कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। बेटा ये आधी घड़ी करवा दी मैंने, आधी घड़ी। इस वाली ट्रिक से आप दुनिया का घड़ी का 4:40, 5:50 कुछ भी प्रैक्टिस जरूर करना, वो आप बता सकते हो कितने एंगल का कोण बना रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कुछ नहीं कराया, आपने देखा होगा हमने, ठीक है भाई। 4 यहाँ बिंदी लगाई, हमने डेसिमल मान लिया, 4 की गुणा 2 से करी 8 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी 10 आ गया। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट है बेटा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।